ठीक है, समझे ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण सा बता दिया गया है, कल बताया गया था। उन्नयन मतलब क्या, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन। ठीक है, झुक करके, समझे ना। तो यहाँ पे चूंकि जानते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी है, क्या है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर में तीनों कोण है, तीनों कोण कितना डिग्री का हो जाएगा जी? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, जहाँ आपका P कितना, कोण P, कोण R प्लस कोण Q। ठीक है, तो ये Q आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 है, और ये प्लस R है, और ये कितना है आपका दिया 30 डिग्री है, तो R निकालना है। ठीक है, तो उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री इधर लेंगे ना। चलिए, तो 120, तो 80 घट गया 120, कितना है आर का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। तो ये आपका 60 जब आ गया, ठीक है, तो आर पर पी का कह रहा है ना, आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर बनेगा, अब पी का उन्नयन कोण तो कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पे 60 बना देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से जब हई 60 हो जाता है तो हइयो क्या हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कोण, एकांतर कोण होगा ना। यहाँ जेड जैसा संरचना बन रहा है, एकांतर कोण, तो हई 60 तो हइयो 60, तो यहाँ पे कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, अभी 60 डिग्री। अब कह रहा है क्यू से पी की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पी से क्यू की, क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर दिया है, तो क्यू आर है दिया है 8 है पूछ रहा है, तो क्या चीज़ से निकल जाएगा, tan से। tan थीटा बराबर लंब बटे, है लंब है लंब, है क्या हो जाएगा आधार। तो लंब आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तब बेस है क्योंकि कोण इस पर बन रहा है, सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब क्या है जी, पी क्यू लंब है, आधार क्या है आर क्यू। ठीक है, tan कितना डिग्री दिया है, कोण 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है, tan 60, आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, पी क्यू के पी क्यू यही ना निकालना है, आई क्यू आर कितना दिया है 8√3, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3। ठीक है, इधर पी क्यू बटा 8√3 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए हो जाएगा पी क्यू बराबर, देखिए 8 के 8 √3 गुने √3। ठीक है, तब पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8, √3 में √3 से गुना होगा 3, और 3 की 24 दिया है। चलिए, तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 24, उतार लिया जाए क्या, बात समझ में। चलिए देखिए, त्रिभुज का रहा है ए बी सी, ये क्या है समकोण त्रिभुज। ए बी सी ये क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसमें टेंशन मत करिए, जिसका त्रिकोणमिति छूटा है ना, जो नया आया है, मात्र हम 8 दिन का क्लास ले लेंगे, समय निकाल के एक्स्ट्रा में। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे ना जब। त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज जिसमें बीसी क्षैतिज है, बीसी क्या है, बीसी को क्षैतिज कह रहा है, क्षैतिज मतलब सतह पर, भूमि के सतह पर, क्षितिज मतलब भूमि। ठीक है, क्षैतिज है, बीसी क्षैतिज है, ए बी कितना दिया है 8 मीटर, ये लंब है। और कोण बी ए सी बीच में है ए, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, समझे। तो कह रहा है सी ए का क्या है, सी ए का क्या है, उन्नयन कोण की अवनमन कोण, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, उन्नयन भर देंगे ना, समझे। उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है ना, उन्नयन फिर बड़का ना होता है, बड़का नहीं उन्नयन। ठीक है, उन्नयन कोण हो गया, समझे। और ए सी का क्या है, ये तो अवनमन हो जाएगा, अवनमन। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, अब बी से सी तक के दूरी निकालेंगे, बी से, चलिए
तो बी से सी तक के दूरी निकालेंगे तो हई जब 60 दिया है तो हई कितना हो जाएगा, जान रहे हैं ना, 30 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 और 60 दिया है, यहाँ पे 30 दिया था तो 60 आया है, और 60 दिया है तो 30 नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे चलेंगे तो tan कितना, tan 30 डिग्री लेके चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना है 8 है, आधार कितना है लंब, हाँ BC ज्ञात करना है। चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 8√3 आंसर दे ले है BC है। देखिए BC में 1 से गुना करेंगे तब BC और 8√3, समझ में आया, नहीं आया तो पूछिए, आ गया, झूठ मत बोलिए, आया ना। BC है त्रिभुज ABC, सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे। क्लास छूटने से क्या होता है कि बात समझ में नहीं आएगा, बाद में मेरा कपार फूरेगा। त्रिभुज ABC है तो A 90 है ना, तो देखिए यहाँ पे A लिखेंगे, ठीक है, B लिखेंगे यहाँ पे और C यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ABC जहाँ A क्या है 90 डिग्री, ठीक है, और AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना है, AC का 2√3 दिया है, AC हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 2√3। तो आपका पूछ क्या रहा है, B की माप, कौन B की, B कितना डिग्री होगा, यही ना, 90 है, और एगो दिया रहता तब ना निकल जाता, देवे नहीं किया है, नहीं ना दिया है, दिया रहता तो निकल जाता। देखिए क्या करेंगे बाबू, किसका किसका रिलेशन बन रहा है, हॉय या हॉय दोनों क्या है, एगो लंब भाई है, एगो आधार भाई है। तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है, ठीक है। लंब आधार किस में आता है, लिखेंगे ना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B, P से परपेंडिकुलर और B से बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार, जिस पर बैठे हुए हैं आपका क्या है, आधार है, ठीक है। तो देखिए tan कितना, थीटा, थीटे का नाम मान निकालना है जी, तो tan B निकालना है। तो देखिए थीटा, थीटा के जगह पे क्या निकालना है, B भरना है। तो देखिए B, समझे ना। अब इसको B मान लिए ये कौन है, तो हॉय हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, हॉय हो जाएगा लंब, लंब, हाँ समझे, लंब आधार बदलते रहता है लेकिन कर्ण नहीं बदलता। तो देखिए जहाँ पे इस तरह से छुआ, तो छू दिया हुआ आधार, सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो 90 डिग्री होबे करेगा, तब हई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, समझे। तो देखिए tan B, अब B नहीं कहता ना, C कहता, तो लंब कौन होता, हई, हई कौन, हई लंब होता, C कौन कहता ना, कौन C कहता तो हई लंब, समझे। तो tan B बराबर लंब बटे आधार। तो अब देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AC, आधार क्या हो जाएगा AB, ठीक है। tan के tan, B के B, समझे। इसका वैल्यू कितना दिया है 2√3, और AB का वैल्यू नहीं ना दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 दूना, समझे। चलिए tan B अंश का परमयकरण कर देंगे, √3 बटे 3, ठीक है। चाहे हाई 3 है ना, हाई 3 है, अरे बाबू 3 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं √3 गुने, ठीक है, √3 गुने √3 क्या लिखते हैं, √3 गुने 3 होता है, तो 3 के जगह पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ 3 है उसके जगह पे लिख सकते हैं √3 या गुने आई 3 से 3 कट गया। आई देखिए tan, आई क्या है B है, tan B आई 1/√3, tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan B देखिए आ रहा है ना रे, देखिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये tan कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो tan से tan खत्म हो जाएगा, काटा नहीं जाता है, तो लेकिन tan से tan खत्म हो जाएगा ना, तब B वैल्यू आ गया, B बराबर, B का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, यहाँ कितना भराएगा, आया समझ में, आया समझ में। बना लेंगे, क्या बना लेंगे जी, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC, जहाँ कोण कितना A बराबर कितना कह रहा है 60 डिग्री, तो हाई मान लेंगे A, हाई मान लेंगे B, हाई मान लेंगे C, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। जहाँ क्या कह रहा है AC बराबर कितना दिया है 12, यानी कि कर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर, समझे, यही ना,
तो शेष भुजा के लंबाई ज्ञात करना है, आराम से निकल सकता है ना। कैसे? हाई या हाई निकालना है, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, डिग्री मान लेकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन से निकाल ले? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से नहीं निकलेगा, एक और दिया रहता तब ना निकलता। चलिए देखिए, डिग्री मान से निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू? tan लेके चलेंगे, नहीं साइन, हाँ साइन या कॉस, हाई लेके चले। इसको x मान ले, इसको y मान ले, है मान ले, मत मानिए, ऐसे ही रखिए। चलिए tan थीटा बराबर, देखिए बाबू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई, तो लंबाई कौन हाई है ना बन रहा है। मान लीजिए हम हाई भुजा ज्ञात करना चाह रहे हैं, हाई वाला, ठीक है, तो हाई भुजा ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हाई लंब हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, हाई कर्ण हो जाएगा। तो लंब आधार हाई निकालना चाह रहे हैं तो लंब आधार किस में आता है? कॉस में। कर्ण हाई या हाई निकालना चाह रहे हैं तो किस में आता है? साइन में। तो हम हाई निकालना चाह रहे हैं, हाई या हाई, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का कर्ण किस में आएगा? साइन में आएगा, तो P बटे H, समझे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। और लंब कितना है? BC है ना, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी लंब हो जाएगा, तो BC, और लंब बटे कर्ण कितना दिया है? 12, तो भर लेंगे 12, तो एगो BC निकल जाएगा कि नहीं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? डिग्री मान, चूँकि है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रे? √3 बटे, तो जहाँ साइन 60 है उसके जगह पे क्या भर देंगे? √3 बटे 2। ठीक है, हाई देखिए BC बटे 12, 6 दूना 12, तो BC, तो यहाँ पे बटा में 1 बच जाएगा, 6 दूना 12 इधर कट जाएगा कि नहीं। तो देखिए बच जाएगा √3 और बटा 1, ये बच जाएगा BC बटे 6। ठीक है, 6 में √3 से गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा बराबर, BC में 1 से गुना करेंगे तब BC बराबर 6√3, यही आंसर है। चलिए समझ में। एक और भुजा, अब कौन निकालना है? हाई AB ना, तो AB निकाल, अब तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, चाहे अब कौन के कौन लेके चले। चलिए वही बात है, पाइथागोरस से क्या निकालिएगा? ऐसा ही निकालिए। अब हाई या हाई लेके रिलेशन चलेंगे, ठीक है, तो कॉस में क्या हो जाता है? किसका रिलेशन? हाई कर्ण है, हाई क्या है? आधार है, तो कर्ण आधार किस में होता है? कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा, चूंकि कॉस थीटा बराबर हो जाता है सूत्र, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर B बटे H। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है? 12, और कॉस थीटा के जगह पे कितना भरना है? 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। चलिए इधर BC के BC और बटा में कितना? AB है, AB के AB और बटा में कितना है? 12, 6 दूना 12, बच जाएगा 1/1 हो जाएगा, और बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत? AB के AB और बटा में 6। ठीक है, इसमें गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें AB बराबर 6 में 1 से गुना होगा 6, यही है। आया समझ में। बनाएंगे क्या चीज़? ABC त्रिभुज बना लिए, B90 है ना, तो यहाँ पे B रखेंगे और ये हो जाएगा हाई C हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे B 90 डिग्री कह रहा है तो 90 हो गया, ठीक है, और A 60 डिग्री कह रहा है तो मतलब भाई 60 डिग्री, तो हाई कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना। तो कह रहा है भुजा BC AB के कितने गुनी है, तो क्या किया जाए संध्या? tan से चले है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो लंब P बटे B। ठीक है, tan कितना लेके चले? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, लंब क्या है? BC, आधार कितना है? AB। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 है, tan 60 का वैल्यू √3, और बटा में BC, और बटा में AB, और बटा में 1 डाल देंगे, कोई दिक्कत? तो BC में 1 से गुना करेंगे BC में 1 से गुना करेंगे BC, और देखिए AB गुने क्या हो जाएगा? √3,
तो BC जो है AB के कितना गुना है? √3 गुना है कि नहीं? √3 से ना गुना हुआ। तो पूछ रहे हैं ना BC भुजा AB के कितने गुनी है? तो AB के कितना? √3 गुना, √3 गुना ना है। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे कितना? √3 गुनी हो गया, √3 गुनी, यही ना आंसर है? √3 गुनी आंसर है। कितना नंबर है? 4 नंबर ना। एक जहाज है, चलिए 4 का 1 है, 4 का 1। देखिए एक जहाज है, समझे? तो जहाज कैसे उड़ता है? तिरछा उड़ता है। तो मान लीजिए कि भूमि है, सतह है, तो जहाज यहाँ से उड़ना प्रारंभ किया। एक जहाज है, इस तरह से उड़ के किसी ऊंचाई पर गया। एक जहाज है, ठीक है, जो 36 तल के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हुए, 36 तल मतलब क्षितिज भूमि, तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हुए ऐसे उड़ता है ना, ऐसे उड़ेगा। तो एक जहाज 30 डिग्री के कोण बनाते हुए उड़ते हुए जा रही है, ठीक है। कितना? 184 मीटर जाता है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया जहाज उड़ना, और यहाँ तक आया तो 184 मीटर की दूरी तय किया। कितना? 104, कल बताए थे ना इस टाइप। 184 मीटर दूरी तय किया। तो हई यहाँ से यहाँ तक हाइटे ना होगा, हैं? तो कह रहा है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यही ना पूछ रहा है जी। जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो मान लीजिए कि त्रिभुज A मान लेंगे, है B मान लेंगे, है C मान लेंगे। इसमें फिगर अपने से बनाया जाता है मान के, समझे? तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है, अब फिगर बनाया जाता है। तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे? है यहाँ से यहाँ तक H मान लिए, वही H निकालना है। तो लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दिया है, मत दिया है लिखिए, चाहे मान लेंगे, ठीक है। देखिए माना कि ठीक है, बिंदु A से माना कि बिंदु A से, ठीक है, सॉल्यूशन किया जा रहा है। माना कि बिंदु A से एक जहाज, ठीक है, जहाज कहाँ तक जा रहा है जी? जहाज बिंदु B तक जा रही है, जा रही है। तो यह तो इसकी जा रही है जो भूमि से जो मन कर रहा है उसको लिख दीजिए, क्योंकि जो है ना जहाज उड़ते जा रही है। अब भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री के कोण बनाते जा रही है, कोण बना रही है, ठीक है। तो कितनी ऊंचाई पर है? जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई H = यही पता करना है, समझे? इतना मान लिया जाता है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए चलेंगे किस में? 184 ई दिया है, हई दिया है। तो लंब व कर्ण किस में होता है? लंब है, हई कर्ण है। तो लंब व कर्ण साइन में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है? H, और आधार का कर्ण का वैल्यू कितना है? 184, और साइन के साइन और थीटा कितना लेना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री। चूंकि जानते हैं ना, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? P/H, वही ना। तो साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इधर H के H, इधर 184 में भाग लगा देंगे, कितना ही कवर में कटेगा? 9 दूना 18, 2 92, ठीक है। तो H बराबर है आंसर, H बराबर 92 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रहा है? जहाज आ गया, समझे? 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिए सब कोई अपना बुक देखिए। 4 नंबर में कह रहा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबा है। तो पतंग तिरछा उड़ता है कि सीधा? तिरछा। तो एक पतंग की डोरी जो 100 मीटर लंबा है, समझे? एक पतंग की डोरी जो 100 मीटर लंबा है, खड़ा रहा भूमि पर ना, तो भूमि पर खूंटा गाड़ा गया है। एक पतंग की डोरी जो 100 मीटर लंबा है, ठीक है। डोरी एक सरल रेखा के रूप में एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि थीटा बराबर कितना दिया है जी? थीटा बराबर कितना दिया है?
8 बटे साइन थीटा बराबर ना, साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर कितना 8/15, 8/15। ठीक है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालना है, भूमि से पतंग की हाइट बताना है कि कितना हाइट है। तो क्या मान लेंगे, h, क्या मान लेंगे, h, समझे। ठीक है, ये ले लेंगे, हाई बी ले लेंगे, हाई सी ले लेंगे। ठीक है, समझे ना। मान सकते हैं ना कि माना कि बी ए बी क्या है, पतंग की डोरी है, लिख लेंगे माना कि ए बी क्या है, ए बी पतंग की क्या है, कि डोरी है जो कितना, जो 100 मीटर क्या है, मीटर लंबी है। ठीक है, तथा थीटा बराबर कितना, थीटा कह रहा है, थीटा साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर 8/15। तो एच इक्वल टू व्हाट, यही ना पूछ रहा है, ऊंचाई निकालना है, समझे। चलिए तो क्या करें जी राजदीप, क्या किया जाए ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, समझे। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इधर देखिए साइन थीटा बराबर चूंकि होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, समझे। तो लंब बटे कर्ण होता है, समझे ना। तो लंब बटे कर्ण लिख देंगे यहाँ पे कितना, लंब कितना है, लंब h है, कर्ण कितना है, सब है ना, समझे ना, इतना है। तो देखिए थीटा के जगह पे कितना भरना है, 8 बटे, तो थीटा साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है 8/15, तो यहाँ पे भर देंगे 8/15, इधर h इधर 100, तो कितना बार में 25 8 25 चौका कितना हो जाएगा, चलिए गुना कर लेंगे। देखिए h बराबर कितना हो जाएगा 15h, कितना हो जाएगा 15h, और ये कितना हो जाएगा 800, 8/00 800, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 800/15, कितना बार में लग जाएगा, कितना है आंसर, 53.33 मीटर, 53.33 मीटर, भाग लगा देंगे, आ गया, ऊंचाई निकल गया। देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है बाबू, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए बी एक, सब कुछ देखिए बुक, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, और ए सी एक क्या है, सीधी है जो जमीन के बिंदु सी पर टिकी हुई है। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, तो बी सी बराबर 3 मीटर हो, तो सीधी का लंबाई ज्ञात करना है। देखिए तो सीधी है, सुनिए बाबू, दीवार है, सही ना होता है दीवार हो गया, और क्या दीवार है, ए बी की क्या है, ए बी एक दीवार है, तो लिख लेंगे ए बी एक क्या है, दीवार है, ए बी एक दीवार है। और ऐसा ही है ना, सीढ़ी तिरछा लगाया जाता है दीवार पर, सीढ़ी तिरछा लगाया जाता है, बांस वाला सीढ़ी। ठीक है, तो ए बी सी, और ए सी एक सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी है संध्या है, ऐसी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी अभी लंबाई पता नहीं ना, सीढ़ी की लंबाई पता नहीं है, तो ऐसी एक सीढ़ी है जिसका सी भाग क्या है, कौन सा भाग, बी भाग भूमि के संपर्क में है, जमीन से सी बिंदु पर। देखिए सीढ़ियाँ जमीन से टिकी हुई है ना, ये सीढ़ी है, और ये सीढ़ी ऐसे ही ना सीढ़ी होता है, और ये सीढ़ी, ठीक है, जिसका सी भाग भूमि के संपर्क में है, समझे, ये ना है सीढ़ी, भूमि के संपर्क में सीढ़ी इस तरह से है, समझे ना, सीढ़ी है। अब इसमें कह रहा है कि कोण ए सी बी बराबर 60, हाँ, कोण ए सी बराबर 60 डिग्री, यानी कि यहाँ वाला कोण 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिया है, लिख देंगे, चलिए बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई यानी कि हाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए किसका रिलेशन बन रहा है, सीढ़ी कर्ण है, मानेंगे नहीं, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन है, 5 नंबर है, हाँ। देखिए इस तरह से मानिए लीजिए, मान लेते हैं,
माना कि AC एक क्या है, एक CD है, एक CD है, जिसकी क्या C भाग भूमि के संपर्क में है, संपर्क में है, जहाँ, ठीक है, जहाँ कोण C बराबर कितना, कोण C बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तथा BC बराबर कितना है 3 मीटर। तो CD की लंबाई, तो AC इजकल टू वाट, यही ना CD है, यही ना है। तो AC इजकल टू वाट यानी कि CD बताना है कि CD की लंबाई क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, अरे बाबू सॉल्यूशन करेंगे। देखिए किससे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे H। कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री और आधार कितना है 3 और आधार 3 है। AC क्या है, AC ना निकालना है, AC cos 60 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, ये 3 के 3, AC के AC गुना कर लेंगे, AC इजकल टू कितना 3 दूना 6, सीढ़ी 6 मीटर लंबा, ठीक है।